दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग चांद पर खिलकर ऐसे बनाई गई। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ऊंचाई देखने लगें तो फिर गर्दन टेढ़ी हो जाती है और आंखों में दर्द होने लग जाता है। लेकिन फिर भी इस इमारत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमें नजर नहीं आता, और जिन लोगों की आंखों में हमारी तरह चश्मा लगा है ना, वो तो इसे देखकर यही कहते हैं कि भैया ये इमारत सीधा आसमान में जाकर खत्म होती है। ऐसे में जिस बुर्ज खलीफा को देखने के लिए दुनिया भर से लोग दुबई पहुंचते हैं, क्या आपको मालूम है कि उसी बुर्ज खलीफा को बनाने में कितने सारे लोग ऊपर पहुंच गए, यानी कि कितने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी है। और इस खूबसूरत सी इमारत के बनने के पीछे काली सच्चाई क्या है, अगर नहीं पता तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है, जिसके बिल्कुल टॉप तक देखते देखते इंसान को लगने लगता है कि ये बिल्डिंग डायरेक्ट आसमान को छू रही है। पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आसमान को छूती इस शानदार इमारत को आखिर बनाया कैसे गया है, क्योंकि अगर इतनी ऊंची इमारत बनाना इतना ही आसान होता तो अमेरिका कब का इसको बना लेता, लेकिन नहीं, इसे दुबई ने बनाया है, वो भी वहाँ की चिलचिलाती गर्मी में रेत के ऊपर। ऐसे में दुबई ने ये कैसे मुमकिन किया, ये जानना बड़ा ही दिलचस्प है। दोस्तों, इस विशालकाय इमारत को बनाने के लिए 12,000 वर्कर्स और इंजीनियर्स ने दिन रात एक कर दिया था। तब जाकर 6 सालों में बिल्डिंग $1.5 अरब के खर्चे के बाद बनकर तैयार हुई। इस पूरी बिल्डिंग के अंदर 163 फ्लोर्स यानी कि मंजिल बनाई गई। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 25,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 39,000 टन सरिये का इस्तेमाल किया गया, जहां इस पूरी बिल्डिंग को बनाकर खड़ा करने की जिम्मेदारी ब्रैडफोर्ड के कंधों पर थी, जो कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन मैनेजर थे। और इन्हीं के तेज दिमाग के कारण आज इस वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग को हम देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि डेविड ने बुर्ज खलीफा का नक्शा तैयार करने से पहले ही इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हम इसके नक्शे के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हम 3 साल तक ऑफिस में बैठकर नक्शा ही तैयार करते रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया और बाद में धीरे धीरे नक्शा तैयार करते गए। इस पूरी इमारत में इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसके स्ट्रक्चर को तैयार करना कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। इसीलिए बुर्ज खलीफा के इंजीनियर बिल बेकर और उनकी टीम ने सबसे पहले बटरेस कोर स्ट्रक्चर तैयार किया। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसके कोर को बनाया गया और फिर इसके तीनों साइड के विंग्स बनाए गए, और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बुर्ज खलीफा की विशालकाय बिल्डिंग बनाई गई, जिसकी बुनियाद 75 मिलीमीटर की थी। अब जो स्ट्रक्चर बना, उसके तीनों विंग्स में स्टील के सरियों को डालकर इनके ऊपर कंक्रीट डाला जाता है। जब ये कंक्रीट सेट हो जाता है तो वर्कर्स सांचे को ऊपर उठाकर ले जाते हैं ताकि उसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। इस प्रोसेस को लगातार किया जाता है। जहां बिल्डिंग का एक हिस्सा तैयार होता है तो उसके ऊपर एक और हिस्सा बनाया जाता है, और इसी तरह से पूरी बिल्डिंग तैयार हुई है। इन तीनों विंग्स के ऊपर बुर्ज खलीफा का नाम इसी नायाब इमारत को खड़ा किया गया है। असल में दोस्तों, ये तीनों विंग्स बिल्डिंग के साथ कोर से जुड़े होने के कारण ये बिल्डिंग इतनी लंबी होने के बावजूद मजबूती से खड़ी रहती है। अगर इस लंबी सी बिल्डिंग को किसी और स्ट्रक्चर से तैयार किया जाता तो उसकी पूरी संभावना है कि अभी तक ये बिल्डिंग बनकर तैयार ना हो पाती। लेकिन बिल बेकर ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया और ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो इतनी लंबी बिल्डिंग को भी मजबूती से खड़ा रख सके। हम आपको बता दें कि आज तक इस तरह का स्ट्रक्चर कभी भी नहीं बना, इसलिए शुरुआत में तो बहुत से लोगों को इस पर डाउट भी हुआ। लेकिन जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई तो भैया फिर तो लोगों की बोलती बंद हो गई। इस बिल्डिंग को बनाने में एक से बढ़कर एक मजबूत चीजों का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि इसमें लगने वाला कंक्रीट तक इतना स्पेशल था कि उसे आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। बुर्ज खलीफा के लिए 25 अलग अलग चीजों को मिलाकर कंक्रीट तैयार किया गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया भला इस तरह का कंक्रीट क्यों इस्तेमाल में लिया गया। तो दोस्तों, बाकी जगहों पर जब बिल्डिंग वगैरह बनती है ना तो वहाँ का वेदर कंडीशन नॉर्मल होता है, लेकिन दुबई में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि जब बुर्ज खलीफा को बनाया जा रहा था तो कंक्रीट लगाने से पहले वो जम जाता था। इसी समस्या को देखते हुए पहली बात तो एक स्पेशल तरीके का कंक्रीट तैयार किया गया, और फिर इंजीनियर्स ने ये दिमाग लगाया कि बिल्डिंग में कंक्रीट बिछाने का काम रात के समय होगा ताकि मौसम ठंडा रहे और इतनी जल्दी ये जमे नहीं। इसके अलावा कंक्रीट अच्छी तरह से लगाने तक ये लिक्विड बना रहे, इसलिए इसमें बर्फ का इस्तेमाल किया जाता था। अब जैसे जैसे इमारत ऊंची होती जा रही थी वैसे वैसे वहां पर काम करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए कंक्रीट को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर 3 पंप का इस्तेमाल किया गया। 32 महीनों में इन पंप से 1,65,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट पंप किया गया। दोस्तों, इस तरह काम करते करते 3 साल का वक्त बीत गया और 3 साल के बाद बुर्ज खलीफा का निर्माण 512 मीटर की ऊंचाई 141वीं मंजिल तक पहुंच गया। अब इस ऊंचाई तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इसके बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने लगी। इसीलिए कंस्ट्रक्शन मैनेजर डेविड ब्रैडफोर्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी 3 कंस्ट्रक्शन क्रेन्स की मदद ली ताकि किसी भी सामान को ऊंचाई पर आसानी से पहुंचाया जा सके। दोस्तों, ये क्रेन बहुत ज्यादा बड़ी थी, जहां एक एक क्रेन का वजन 120 टन था। पर जैसे जैसे नई मंजिल बनती जा रही थी वैसे वैसे क्रेन को उसकी ऊंचाई के हिसाब से सेट करना होता था। अब क्रेन को इतनी ऊंचाई तक बढ़ाने का जो काम है ये वर्कर्स ने अपनी जान पर खेल कर किया, जो इन ऊंची ऊंची क्रेन के ऊपर चढ़कर इन्हें ऊंचा सेट करते थे ताकि बुर्ज खलीफा को बनाने में कोई तकलीफ ना आए।
बुर्ज खलीफा कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस बड़ी सी बिल्डिंग को तेज हवा के झोंके से कैसे बचाया जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिल्डिंग जितनी ज्यादा लंबी होती जाती है वो अपनी नींव के साथ उतनी कमजोरी से जुड़ी रहती है। इसीलिए घूमती हुई हवाएं गगनचुंबी इमारतों की साइड से चिपक कर गुजरती हैं और हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हवा बुर्ज खलीफा को नुकसान न पहुंचाए, यही वजह है कि इस बिल्डिंग में कई सारे सुधार किए गए। पहला तो ये कि बुर्ज खलीफा की चौड़ाई में ऊपर से कमी लाई गई और दूसरा ये कि बुर्ज खलीफा के आकार में हवाओं के हिसाब से फेरबदल कर दिया गया। बुर्ज खलीफा के इसी आकार की वजह से हवाएं टावर से चिपक कर नहीं चलती हैं और ना ही बुर्ज खलीफा को हवाओं से डर है। दोस्तों, अब आता है बुर्ज खलीफा के ऊपर ग्लास पैनल लगाने का काम। जाहिर सी बात है, जब ये इमारत नॉर्मल नहीं है तो इसके ऊपर लगने वाले शीशे कैसे नॉर्मल हो सकते हैं। इसीलिए इसमें स्पेशल तरह के ग्लास पैनल लगाए गए और ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि नॉर्मल ग्लास पैनल दुबई की गर्मी को रोक नहीं सकते थे। अगर बुर्ज खलीफा में नॉर्मल ग्लास का इस्तेमाल किया जाता तो उसके अंदर का तापमान बहुत ज्यादा हाई हो जाता, जिसमें जिंदा रह पाना मुश्किल है। इसीलिए ऐसे ग्लास का चुनाव किया गया जिसके ऊपर 2 परत चढ़ी हुई थी। पहली परत सिल्वर कोटिंग की थी जो धूप को गर्मी में वापस मोड़ दी थी और अंदर से ठंडक बनाए रखने के लिए टाइटेनियम की दूसरी परत लगाई गई। लेकिन ये ग्लास काफी ज्यादा महंगा था। जहां एक ग्लास पैनल की कीमत $2000 यानी करीब 1.5 लाख रुपए थी। अब पूरे बुर्ज खलीफा के अंदर इस तरह के 24,000 पैनल लगाए गए थे। अब आप समझ सकते हैं कि केवल ऊपर के कांच को लगाने में करोड़ों रुपए खर्च हो गए थे भाई। जब ग्लास पैनल का चुनाव हो गया था, अब बारी थी उसे सेट करने की। इसके लिए एक एक ग्लास पैनल को उठाकर लगाया गया। एक ग्लास पैनल की लंबाई 6.4 मीटर और वजन 750 किलोग्राम के आसपास था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बड़े से ग्लास पैनल को लगाना कोई आसान बात नहीं थी। जरा से हवा के झोंके से हिलने डुलने लगते थे, जिस वजह से ग्लास पैनल लगाते टाइम कई बार शीशा टूटकर नीचे गिरा और नीचे खड़े वर्कर्स को इससे काफी नुकसान हुआ। इसीलिए इस पूरे ग्लास पैनल को लगाने कई सारे वर्कर्स जख्मी हो गए और काफी पैसों का भी नुकसान झेलना पड़ा। परंतु इन वर्कर्स ने अपनी जान पर खेलकर बुर्ज खलीफा में ग्लास पैनल फिट कर दिया। अब ग्लास पैनल लगाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती बिल्डिंग के सबसे टॉप पर 136 मीटर लंबा स्टील का पाइप सेट करना था, जिसका वजन अकेले 350 टन था। इस पाइप को लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर बुर्ज खलीफा को किसी मंजिल पर खत्म कर दिया जाता तो ये बिल्डिंग ऊपर से अधूरी सी लगती है। लेकिन इस लंबे से पाइप के लगने पर जब कोई बिल्डिंग को नीचे से देखता है तो ऐसा लगता है कि बिल्डिंग डायरेक्ट आसमान को छू रही है। यही वजह कि इस पाइप का लगना बहुत ज्यादा जरूरी था। और यहीं पर एक और समस्या सामने आ गई। इतनी ऊंची कोई भी क्रेन नहीं थी और ना ही कोई हेलीकॉप्टर 350 टन का वजन उठा सकता था। इसलिए पाइप के 5 छोटे छोटे टुकड़े बिल्डिंग के ऊपर पहुंचाए गए और वहीं ऊपर उन्हें एक एक करके सेट किया गया ताकि कोई भी समस्या खड़ी ना हो। हालांकि इतनी ऊंचाई पर भारी भरकम पाइप को सेट करना वर्कर्स के लिए अपनी मौत को न्योता देने के बराबर था, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हो जाती तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद वर्कर्स ने अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से किया, जिसका नतीजा आज हम बुर्ज खलीफा के रूप में देख सकते हैं। इसलिए आप जब कभी भी बुर्ज खलीफा की चमचमाती इमारत को देखें तो खून और पसीने से तैयार करने वाले इन वर्कर्स को याद करना ना भूलें। बाकी आप इस नायाब इमारत के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।